हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एटलस पॉलिटिक्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया यानी कि अपवाह तंत्र। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। इंडियन रिवर यानी कि भारतीय नदियाँ, जिसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि एस्चुरी और डेल्टा क्या होता है। सबसे पहले हम जानते हैं एस्चुरी के बारे में। एस्चुरी को हिंदी में बोला जाता है ज्वार नदमुख। एस्चुरी इज एन एरिया वेयर सॉल्ट वाटर ऑफ सी मिक्सेस विद फ्रेश वाटर ऑफ रिवर्स, यानी कि वह जगह जहां समुद्र का खारा पानी नदियों के साफ पानी से आकर मिलता है। उदाहरण समर्थ नर्मदा, ताप्ती, पेरियार, ये नदियां निर्माण करती है एस्चुरीज का। अब हम जानते हैं डेल्टा के बारे में। डेल्टा इज एन एरिया ऑफ फ्लैट लैंड शेप लाइक अ ट्रायंगल वेयर अ रिवर डिवाइड्स इनटू स्मॉल एज इट गोज इनटू द सी, यानी कि नदी जहां पर सागर से मिलती है तो उस जगह पर नदी द्वारा बहाकर लाए गए मिट्टी के कारण जो मुख्य नदी होती है वो कई सारी धाराओं में बढ़ जाती है। तो उस सागर किनारे त्रिभुजाकार क्षेत्र को हम डेल्टा कहते हैं। उदाहरण, तो अगर हम भारत के प्रवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम की बात करेंगे तो इसे हम दो भागों में जानेंगे। द हिमालय ड्रेनेज सिस्टम यानी कि हिमालयी अपवाह तंत्र, द पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम यानी कि प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। तो हिमालय ड्रेनेज सिस्टम में हम जानेंगे इंडस ड्रेनेज सिस्टम, गंगा ड्रेनेज सिस्टम और ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। वहीं पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम में हम जानेंगे नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा जैसी नदियों के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं हिमालय ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। इसमें पहले आता है इंडस ड्रेनेज सिस्टम। इंडस ड्रेनेज सिस्टम में हम जानेंगे सबसे पहले सिंधु नदी के बारे में, यानी कि इंडस नदी। सिंधु नदी जो है वो बेसिकली 3 देशों से होकर बहती है, भारत, चीन और पाकिस्तान। चीन के तिब्बत में मानसरोवर के निकट इसका ओरिजिन होता है और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बहती हुई भारत के लद्दाख के दमचोक के पास से एंटर करती है। आगे बहते हुए ये नदी गिलगित से होते हुए दर्दिस्तान के पास से पाकिस्तान में एंटर कर जाती है और कराची से होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, जो कि भारत में इसकी लंबाई 709 किलोमीटर है। सिंधु नदी में मिलने से पहले इसकी 5 सहायक नदियां इसमें आकर मिलती है। चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास और सतलुज नदी, ये पांचों नदियां जो है ये सिंधु नदी में आकर मिलती है। उसके बाद सिंधु नदी अरब सागर में जाकर मिल जाती है। अब सिंधु नदी की सहायक नदियों को एक एक करके हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं झेलम नदी की। झेलम नदी का उद्गम सिसांग घाटी से होता है। ये नदी बुलर लेक से होते हुए 170 किलोमीटर भारत पाकिस्तान सीमा का निर्माण करते हुए पाकिस्तान के त्रिमू में जाकर चेनाब से मिल जाती है। अब बात करते हैं चेनाब नदी की। ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम जो है वो बारालच्चा पास लाहौल के निकट से होता है। हिमाचल प्रदेश में इस नदी का निर्माण जो है वो 2 नदियों से होता है, चंद्रा और भागा। इसीलिए इस नदी को चंद्रभागा नाम से भी जाना जाता है। आगे बहते हुए ये नदी पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी से जाकर मिल जाती है। सिंधु नदी में मिलने से पहले इसमें झेलम, रावी, सतलुज, ब्यास जैसी नदियां आकर मिल जाती है। तो आइए आगे हम जानेंगे सतलुज नदी के बारे में। अब जानते हैं सतलुज नदी के बारे में। इस नदी का उद्गम मानसरोवर के निकट से होता है और सिंधु नदी के समानांतर बहते हुए आगे पंजाब होते हुए पाकिस्तान में के भावलपुर में चेनाब नदी से जाकर मिल जाती है। चेनाब से मिलने से पहले इसमें व्यास नदी आकर मिलती है। अब बात करते हैं व्यास नदी की। रोहतांग दर्रे से निकली व्यास नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में बहते हुए पंजाब के हरिके में सतलुज नदी से मिल जाती है। हरिके क्षेत्र में व्यास और सतलुज के संगम से देश की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी कैनाल निकलती है, जो कि पंजाब हरियाणा से होते हुए राजस्थान के जैसलमेर तक जाती है। राजस्थान में इसकी लंबाई सबसे अधिक 470 किलोमीटर है। अब हम जान लेते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी जो कि भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ है वो है क्या।
इंडस वाटर ट्रीटी यानी कि सिंधु जल समझौता पानी के वितरण को ध्यान में रखते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में समझौता हुआ था, जिसके अनुसार 3 पूर्वी नदियों का कॉन्ट्रैक्ट ब्यास, रवि, सतलुज का भारत को दिया गया और 3 पश्चिमी नदियों जो कि सिंधु, चेनाब और झेलम, उसका कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान को दिया गया ताकि पानी का यूटिलाइजेशन सही से हो सके। तो अब बात करते हैं गंगा ड्रेनेज सिस्टम यानी कि गंगा नदी तंत्र की। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 2031 किलोमीटर है। शतुपथ से निकली अलकनंदा नदी और गोमुख से निकली भागीरथी नदी जब देवप्रयाग में आकर मिलती है तब इसका संयुक्त रूप से गंगा नदी कहलाती है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी की बहुत सी सहायक नदियां हैं: यमुना, कोसी, सोन, गोमती, दामोदर, घाघरा, गंडक, रामगंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यमुना नदी की। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो कि उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलती है। ये नदी उत्तराखंड से हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से बहते हुए प्रयागराज, इलाहाबाद में गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। इसका प्राचीन नाम कालिंदी नदी है। तो अब बात करते हैं कोसी नदी की। ये नदी नेपाल के हिमालय से निकलती है और बिहार में प्रवेश करती है। इस नदी को सौरव बिहार यानी कि बिहार का शोक भी कहा जाता है क्योंकि इससे आई बाढ़ से बहुत सी तबाही होती है। यह नदी बिहार के कटिहार में गंगा नदी से आकर मिलती है। अब बात करते हैं हम दामोदर नदी की। झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकली और बंगाल के हुगली नदी में मिल जाती है। इस नदी को सौरव ऑफ बंगाल यानी बंगाल का शोक कहते हैं। अब बात करते हैं गोमती नदी की। इस नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत स्थित गोमतताल से होता है। इसकी लंबाई 960 किलोमीटर है। लखनऊ से बहती हुई ये नदी सैदपुर में गंगा नदी से मिल जाती है। अब सोन नदी की। यह नदी अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है और उत्तर की ओर बहते हुए पटना के निकट गंगा से मिल जाती है। इसके अलावा गंगा नदी की सहायक नदियों में घाघरा नदी आती है जो सरयू के नाम से भी जानी जाती है और गंडक नदी जो कि गंगा नदी के बाएं तट पर आकर मिल जाती है। आगे बात करेंगे। अब जानते हैं ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम के बारे में यानी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की। यह नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में होकर बहती है। यह नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। इस नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। जब यह नदी भारत के असम घाटी में प्रवेश करती है तब इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। साथ ही इसे अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। अब यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसे वहां पर जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में यह नदी जो है गंगा नदी मतलब पद्मा नदी से मिल जाती है और गंगा ब्रह्मपुत्र संयुक्त रूप में मेघना के नाम से आगे बढ़ती है और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है और लास्ट में बंगाल में खाड़ी में जाकर मिल जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।